नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले अंक में बताया था कि वास्तु के अनुसार किस प्रकार से घर निर्माण किए जाना चाहिए। जब आप उत्तरमुखी घर का बाउंड्री हो तो उसमें डोर कहाँ दे। आज हम बात करेंगे यदि पूर्वमुखी हो। आपके प्लॉट का आकार वर्गाकार भी हो सकता है और आकार आयताकार भी हो सकता है। आपको हमने ये बता दिया था किस प्रकार से, नहीं जानते तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। यदि वर्गाकार या उससे मिलता जुलता आकार हो तो आपको क्या करना है कि टोटल लंबाई चौड़ाई को 9 भागों में बांट देना, अर्थात यहाँ से यहाँ तक 9 बराबर भागों में हम बांट देंगे और यहाँ से यहाँ तक 9 बराबर भागों में बांट के हम इस प्रकार से स्केच या रेखा खींच देंगे। वर्गाकार या मिलता जुलता, मिलता जुलता का अर्थ हुआ कि वर्गाकार से थोड़ा सा वेरिएशन हो तो वो वर्गाकार माना जाएगा। लेकिन जब आयताकार हो, आयताकार अर्थात इसकी चौड़ाई 10 हो, लंबाई 30 हो या 20 हो, तो ये आयताकार लंबे आकार का, तब आपको क्या करना है, डिग्रियों में विभाजित कर कर आपको 32 पग में इसे बांट लेना है, 32 भागों में। और इसका निर्माण, जिन्हें समझ में नहीं आ रहा हो पुराना वीडियो देख लीजिए, मैंने लिंक दे दिया है। तो अब इसे बांटकर बनाएंगे। आइए, आज का अंक है हमारा जब पूर्वमुखी घर हो। तो पूर्वमुखी घर बनाना हो और तो इस प्रकार से हो, तो ये केंद्र से हम प्रत्येक जोन को यहाँ खींच देते हैं। इस प्रकार से मैंने खींच के दिखाया, आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक को मैंने जब इसमें 9 भागों में बांट दिया है तो मैंने गिनती दे दिया यहाँ से 1 2 3 4। ये गिनती जब पूरी इस प्रकार से करेंगे तो 32 यहाँ आकर 32 होता है, यहाँ आकर 31 32 नंबर यहाँ आता है। आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं, ये 32 नंबर आता है। तो पूर्व दिशा को यहाँ 32 नंबर आया। ठीक उसी प्रकार से आयताकार में आपको यहाँ केंद्र से इस प्रकार से डिवाइड करके यहाँ से शुरू करना है और काउंट करते हुए जाइएगा। जैसे यहाँ मैंने 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये आ गया हमारा 32वां स्थान। ये 32 भागों में बट चुका है। तो यदि हम पूर्व दिशा का हमारा कैंपस हो, वर्गाकार कैंपस हो या आयताकार, हम दोनों के विषय में बताएंगे। वर्गाकार कैंपस हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अपने घर का जब कैंपस घेर लेते हैं तो हमें मुख्य द्वार देनी पड़ती है। कहाँ दें? मुख्य द्वार देने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान शास्त्र में जो बताया गया है वो बताया गया है जयंत्र और इंद्र, उसके बाद महेंद्र या सूर्य। तो जयंत और इंद्र का स्थान कहाँ पड़ता है, ये इसमें उचित है। तो जयंत और इंद्र का स्थान तीसरे पग में पड़ता है। ये तीसरा पग, ये चौथा पग इंद्र का, ये आपका जयंत। ये अलग अलग देवता हैं, ये हैं आपके इंद्र और जयंत। इन 2 पग में आप पूर्व दिशा में बना सकते हैं। लेकिन यदि आपका यहाँ पर मान लिया जाए इसके जगह पे, ये तो आपने जान गया कि इन 2 पग में बना सकते हैं। आपको क्या करना है, इधर से 2 पग छोड़ देना है, बना सकते हैं। यदि डोर आपको बड़ा देना हो, आवश्यकता हो जाती है 10 फीट की 12 फीट की देनी हो, आप उसके बाद ये महेंद्र या सूर्य 5 नंबर में आ सकते हैं। और बड़ा डोर देना हो तो आपको इधर नहीं जाना है, ऑप्शनल केस में आप 6 में आ सकते हैं, 7 में आ सकते हैं, लेकिन 8 और 9 में आपको डोर नहीं बनाना है। ये पूर्व दिशा के लिए। अब आइए कि बहुत लोग इसलिए कहते हैं कि पूर्व दिशा सबसे अच्छा उपयुक्त माना जाता है। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा में आपके पास अधिक ऑप्शन होता है द्वार खोलने के लिए। दक्षिण दिशा लोग डरते हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा। उत्तर दिशा, इस दिशा में सबसे अधिक पोजीशन होता है जहां आप द्वार खोल सकें। और जैसे जैसे अन्य दिशाओं में जाएंगे, उत्तर दिशा में 3 स्थान होते हैं, पश्चिम में 2 स्थान होते हैं, दक्षिण में सिर्फ एक, ऑप्शनल केस में एक और आता है, लेकिन पूर्व में 3 आता है, जिसमें से हम चाहे तो 4 5 6 7 में भी खोल सकते हैं। अर्थात कुल में यहाँ आ जाते हैं 6 पग आ जाते हैं जहाँ पर आप डोर खोल सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपके पास अधिक होता है। तो यदि आपका 3 और 4 में डोर बन जाए, यहाँ से काम चल जाए, तो आप 3 और 4 पग में डोर बना सकते हैं। डिवाइड किस प्रकार से करेंगे, यदि मान लिया जाए यहाँ से यहाँ तक 18 फीट है, 9 भागों में बांट दिया, तो 18 को 9 से भाग देंगे 2 फीट, अर्थात एक पग आपका 2 फीट का होगा। तो 2 पग छोड़ देना है तो यहाँ से यहाँ तक 4 फीट हो गया। 4 के बाद आपको 2 पग में डोर देना है तो 2 2 4 फीट में आप डोर यहाँ दे सकते हैं। बड़ा डोर देना है कोई बात नहीं, 2 फीट और 5 में आ जाइए, 6 में आ जाइए, 8 फीट का डोर आप दे सकते हैं,
बहुत ही अच्छा पूर्व दिशा के लिए सबसे अच्छे ये उपयुक्त माने जाते हैं। तो हमें लगता है शायद ये पकड़ में आ गया होगा कि पूर्व दिशा में किस प्रकार से हमें डोर बनानी चाहिए। ये हो गई वर्गाकार। क्योंकि जितने भी वीडियो यूट्यूब पे लोड होते हैं वास्तुशास्त्री बताते हैं, एक बात आप समझ लें, वो जो बताते हैं वो राउंड फिगर में या एक जनरल सामान्य वास्तु बतलाते हैं, वो एक वर्गाकार मान के बताते हैं। क्योंकि उन्हें ये पता नहीं रहता है, हमें भी पता नहीं कि आपका प्लॉट किस आकार का है, वर्गाकार है या आयताकार है। आयताकार भी कई प्रकार के होते हैं। कभी कभी हमने देखा है कि 12 फीट मात्र चौड़ाई है, 100 फीट लंबाई है। ऐसी स्थिति में वास्तु क्या करेंगे? वास्तु ऐसी स्थिति में आपका क्या ईशान कोण इस कॉर्नर पे आएगा? यदि 10 फीट ही इसकी चौड़ाई है और 100 फीट लंबा है तो ईशान कोण इस कॉर्नर पे नहीं आएगा, वो वेरी कर जाएगा। वो एंगल का जब हम डिग्री पे बांटते हैं 45 डिग्री पे ईशान कोण आता है, तो 45 डिग्री के अनुसार ये डिग्रियां चेंज होने लगती है। आइए उस चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको भी। वर्गाकार में आसान होता है, इसलिए वास्तु के अनुसार सबसे अधिक उपयुक्त माना जाता है। वर्गाकार से मिलता जुलता आकार पे आप भवन बनाइए, अच्छा है। ये हो गई कैंपस का आपने गेट दे दिया। यदि आपका प्लॉट आयताकार हो, आयताकार कहने का अर्थ है कि लंबाई चौड़ाई में अधिक का अंतर हो, 2 गुने से अधिक का अंतर हो, तो ये बहुत अधिक आवश्यक हो जाता है कि आप इसे जोन में बांट लें और जोन के बाद 32 पग में बांट लें इस प्रकार से, और उसके बाद चीज़ों को स्पष्ट करें। सिर्फ द्वार ही नहीं, शौचालय है, सीढ़ियाँ है, रसोई घर है, सब पर इसका इफेक्ट पड़ता है। कहाँ दरवाजे, कहाँ खिड़की, बहुत महत्वपूर्ण है। लोग राउंड फिगर में तो स्क्वायर शेप बता के निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, वो सामान्य वास्तु में वो चलता है। लेकिन जब वास्तु को आप बारीकियों से जानने का प्रयास करेंगे तो इस प्रकार से बांटिए। आइए अब द्वार की स्थिति हम इसमें कन्फर्म कर देते हैं। आज का हमारा विषय है पूर्व दिशा में द्वार। तो ये पूर्व दिशा है। अब पूर्व दिशा में हमने बताया कि तीसरा और चौथा सबसे अच्छा है, जयंत और इंद्र का स्थान। तो इसका काउंट हम कहाँ से करेंगे? क्या यहाँ से 1 नंबर काउंट करेंगे? नहीं, इसमें हम डिग्रियों को सेट करेंगे। 45 डिग्री जहाँ आएगा आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे ये नॉर्थ है बिल्कुल ये, और नॉर्थ के 90 डिग्री पर ये ईस्ट है, ये रेड वाला, ये रेड जो है ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को है। तो ये हो गया। और 45 डिग्री पर क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा आपका ईशान कोण नॉर्थ ईस्ट। ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा 45 डिग्री पे। तो काउंट हम यहीं से करेंगे। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 यहाँ से काउंट करते हैं। टोटल काउंट आएगा हमारा 32। अब डोर कहाँ बना सकते हैं? तो रूल कहता है कि जयंत और इंद्र, जयंत का और इंद्र का स्थान कहाँ आ रहा है? ये जयंत का स्थान है, ये इंद्र का स्थान है, उसके बाद सूर्य महेंद्र का स्थान है। आप देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है कि एक जो पग है, एक पग तो यहाँ उत्तर की ओर शिफ्ट कर गया। यही आयताकार चीज़ों में होता है, लोग इसे ही नहीं पकड़ पाते। ये तो कट गया, यहाँ तो डोर ऐसे भी नहीं बनना है, और ये कट के दूसरी तरफ चला गया। दूसरा स्थान ये भी नहीं है। उसी प्रकार से आप 6 7 तक जा सकते हैं, 8 9 में बिल्कुल नहीं। आपके इन दोनों स्थान में हो जाता है तो यहाँ बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो हमें लगता है ये शायद पकड़ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे दक्षिण दिशा एवं पश्चिम दिशा में किस प्रकार 32 पग के अनुसार आपकी रचना होनी चाहिए। धन्यवाद।